वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेक केमिस्ट्री सिंपल। स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो व्हाट इज मोलैरिटी? दिस इज number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. ओके, नंबर सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का जैसे हर चीज का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला वाइज इसको कैसे लिखेंगे हम? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही सेम चीज हमें यहाँ पे लिखनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मींस वॉल्यूम की यूनिट क्या होनी चाहिए? यहाँ पे लीटर होनी चाहिए। ओके, अब मोलैरिटी का ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, स्मॉल एन से मैंने नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर दिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, और जनरल फॉर्मूला बोलो तो मैं ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब एक और तरीके से भी मैं मोलैरिटी को डिफाइन कर सकती हूँ, वो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे मैंने मोल्स लिया है, मोल्स को मिलीमोल्स में चेंज कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, और यहाँ पर लिख देते हैं अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे लीटर में है वॉल्यूम, तो ये हो जाएगी मिलीलीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब सेम यहाँ पे देखिए, ये मोल्स है, यहाँ पे मिलीमोल्स कर देते हैं हम, तो ये हो गया मिलीमोल्स, सिंपल लिख देते हैं मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। कुछ नहीं है, बस हमने थोड़ा सा चेंज किया है, लीटर को मोल्स को हमने मिलीमोल्स में चेंज कर दिया और लीटर को हमने मिलीलीटर में चेंज कर दिया। अब फिर देखते हैं, जैसे ये दो फॉर्मूले हो गए, अब इनको मैं नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 11th क्लास में आपने मोल कंसेप्ट तो पढ़ा होगा, और फिर भी एक बार देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं मोल कंसेप्ट के हिसाब से, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास भी बोल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए मैंने ले लिया 4.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल। 4.6 ग्राम इथेनॉल है मेरे पास, इसमें मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम सबसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला कैसे आया ये देखते हैं अभी। जो इथेनॉल होता है इसका मोलर मास कितना होता है? 46। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। अब यहाँ से हम इसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं। मोलर मास कैसे निकलेगा? 12 × 2 24 + 5 + 16 + 1। तो ये टोटल हो गया मेरे पास 46। ओके, अब देखिए मेरे को निकालना है 4.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल में नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको ये तो पता होगा कि जो इसका मोलर मास होता है उसमें 1 मोल होता है, तो यहाँ पे देखिए 46 ग्राम में कितने मोल्स हो गए इसके? 1। अब 4.6 में कितने हो जाएंगे? 1/46 और इंटू में 4.6, तो कितने मोल्स आ गए हमारे पास? 0.1। इसी तरीके से आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन क्या गया? इस वन को मैं हटा सकती हूँ यहाँ पे, ये है हमारे पास गिवन वेट और ये है हमारे पास मोलर मास, और सेम यही हमारे पास मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि गिवन वेट अपॉन मोलर मास हो जाएगा किसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं हटा देती हूँ यहाँ से,
अब ऊपर वाले फॉर्मूले पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ऊपर मैंने जो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख रखा है, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ, ये मैंने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ले लिया और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मैं ये भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये मोलर मास लिखा है तो हर बार लिखूँ तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे जनरली मैं M2 लिख दूंगी। 2 वर्ड मैंने यूज किया है सॉल्यूट के लिए, कंफ्यूज मत होना। ये है मोलैरिटी जिसके साथ कोई भी 2, 3 कुछ भी नहीं लगा रखा मैंने, और ये है मोलर मास के लिए। किसके मोलर मास के लिए? सॉल्यूट के मोलर। अब देखिए यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह अगर मैं पुट करूं W2 अपॉन मोलर मास हो जाएगा W2 अपॉन M2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एज इट इज। ओके, अब सेकंड वाला फॉर्मूला देखते हैं। इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैंने मोल्स को ये लिखा है। अब मिली मोल्स क्या हो जाएंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें। एक बार बता देती हूं मैं, मिली मोल्स क्या हो जाएंगे? W2 अपॉन M2 इंटू 10⁻³ ये हो गए मिली मोल्स। अब फॉर्मूला अगर इसका देखूं तो मैं नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट वाला, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए W2 अपॉन M2 इंटू 1000। ये हमने बना दिया मिली मोल्स। अब नीचे क्या है? वॉल्यूम इन ml, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉल्यूम इन ml। दैट्स ऑल। तो ये हो गए हमारे दोनों फॉर्मूले। अब ये हो गए मेरे फॉर्मूले मोलैरिटी के। मोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में तो 2 ही फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक तो है ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और दूसरा है नंबर ऑफ मिलीमोल्स और मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब लेके चलते हैं इसके ऊपर हम बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल से पहले आप एक बार इसका मतलब तो समझ लीजिए कि भाई अगर एग्जाम में कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मिला है और वहां पे आपको ये लिखा मिल गया कि 1 मोलर, अब 1 मोलर का क्या मतलब होता है हमें ये तो पता होना चाहिए ना एटलीस्ट। तो अब 1 मोलर का देखिए क्या मतलब है। ये मैंने लिख दिया 1 मोलर। अगर यहाँ पे कैपिटल M है तो इसका मतलब ये है मोलैरिटी। दूसरी चीज, 1 मोलर का मतलब 1 मोल है किसके अंदर? 1 मोल है सॉल्यूट का किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन। ये होता है 1 मोलर का मतलब। अगर एग्जाम में आ जाए तो उसका मतलब ये होगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे तो मैंने लिखा है 1 मोलर, अगर यहाँ पे लिखा आ जाए आपके पास, जैसे मैं लिख देती हूँ सेमी मोलर। सेमी मोलर का क्या मतलब हो जाएगा? आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, आपने 10th कर ली है क्लास, तो सेमी मोलर का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज हाफ होनी चाहिए, तो इसका मतलब मोलैरिटी भी हाफ होनी चाहिए, तो 0.5 मोलर। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 0.5 मोल्स हो जाएंगे। फिर दूसरा मेरे पास आता है डेसीमोलर। अगर आपने यूनिट कन्वर्जन कर रखा है तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। डेसीमोलर क्या हो जाएगा? अब हमारे पास डेसीमोलर में देखिए, डेसी में हम क्या लेते हैं? 10⁻⁻1। तो ये कितना मोलर हो जाएगा? 0.1 मोलर। फिर मेरे पास आता है सेंटीमोलर क्या हो जाएगा? सेंटीमोलर हम कितना लेते हैं? 10⁻²। ये हो जाएगा 0.01 मोलर। और ये मैंने जैसे ये लिखा है मैंने, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ 1/10 मोलर और m/10 भी लिख सकती हूँ। और यहाँ पे भी सेम लिख सकते हैं 1/100 मोलर एंड m/100। ओके, अब लास्ट मेरे पास आता है फिर मिली मोलर। मिली मोलर क्या हो जाएगा? जैसे मैंने लिखा डेसी, सेंटी, मिली, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। यूनिट कन्वर्जन पर एग्जाम में इतने ही मिलते हैं आपको। तो ये हो जाएगा 10⁻³ और इसको मैं लिख सकती हूँ 0.001 और ये हो जाएगा 1/1000 मोलर और एक इनसे m/1000। ओके, सो अब हमने ये भी कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम इजी न्यूमेरिकल से।
जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। और कीप इट इन माइंड, ये ओवरऑल केमिस्ट्री बोलूं या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है हमें, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ इसके। सो लेके चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। सो अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखे आप लोग। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा? फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। एक सॉल्यूशन है मेरे पास, 0.5 मोल्स हैं जिसमें NaOH के, और 500 ml है उसकी वॉल्यूम। सो अगर क्वेश्चन वाइज में क्वेश्चन बनाऊंगा इसका तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 0.5 मोल्स ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो हमें निकालना क्या है? मोलैरिटी। कैलकुलेट द मोलैरिटी। और फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? 0.5। और किसके नंबर ऑफ मोल्स है? ये NaOH के। और आई कैन से ये सॉल्यूट है हमारे पास। फिर थर्ड मेरे पास है इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है? 500 ml। ओके, अब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है और हमें क्या क्या चाहिए। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स देखो तो नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे पास है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मेरे को लीटर में, लेकिन यहाँ पे मेरे पास है मिलीलीटर में, तो हम लीटर में चेंज कर लेते हैं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में क्या हो जाएगी? 500 अपॉन 1000 लीटर। ये हो गई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर? लीटर के अंदर। सो अब मोलैरिटी क्या निकल जाएगी मेरे पास? 0.5 अपॉन 500 इंटू ये नीचे आएगा, ये ऊपर। अभी जो ये 1000 है ये इस 500 के नीचे आएगा और उससे फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1000। अब ये हो गया 2 और ये कितना आ गया मेरे पास? 1 मोलर। तो जो ये सॉल्यूशन है ये इसकी मोलैरिटी है हमारे पास 1। और आई कैन से जो ये सॉल्यूशन है ये 1 मोलर सॉल्यूशन है। मींस जो ये सॉल्यूशन है इसके अंदर 1 मोल NaOH प्रेजेंट है। किसके अंदर? 1 मोलर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 मोल। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई? 1 मोलर। अब 1 मोलर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 मोल है NaOH का किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अब देखते हैं इसका सेकंड न्यूमेरिकल। अभी यहाँ पे देखिए मैंने NaOH लिया है, NaOH की जगह कोई और ले लेते हैं तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? अब की बार हमें निकालनी है मोलैरिटी, भी सेम चीज है। नंबर ऑफ मोल्स कितने ले लेती हूँ अब की बार मैं? 0.3 मोल्स। किसके ले लिए मैंने? H2SO4 के। यहाँ पे आप H2SO4 लिया, मैंने यहाँ पे HCl ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दैट इज अप टू यू। फिर मेरे पास आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी ले लेती हूँ मैं? 3 लीटर ले लेते हैं। चलो अब की बार क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला तो वही है हमारा सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लीटर में दे रखी है, तो सिंपल सा पुट करके निकल जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए इन दोनों न्यूमेरिकल्स में क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दे रखी है और फिर हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? देखिए यहाँ पे मिलीलीटर में वॉल्यूम दे रखी है हमें। अगर ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं कि जो ये 500 मिलीलीटर है इसमें कितने मोल्स हैं? 0.5 मोल्स है। अब अगर मैं 1 लीटर बनाऊं तो 1 लीटर इसका डबल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितने मोल्स आ जाएंगे? 1 मोल। और 1 मोल का मतलब 1 मोलर। सेम यहाँ पे भी हो सकता है। 1 मोल में हमें इसके निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? देखिए मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो ऑलरेडी हमारे पास लीटर में गिवन है, और आई कैन से हमें मोलैरिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालनी है कि हमारे पास 3 लीटर है तो मल्टीप्लाई कर दो 1 से। सिंपल सा है बिल्कुल। 3/10 इंटू 3, ये कितना आ गया? 0.1 मोलर। अब इसका मतलब क्या है? 0.1 मोल्स है H2SO4 के किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब और लेके चलते हैं न्यूमेरिकल। अब देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में मोल्स से किया, मोल से अगर देखो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो मोल से हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। अब लेके चलते हैं मास से, फिर परसेंटेज से लेके चलेंगे। तो अब देखती हूँ मैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। तो अब देखिए इसके अंदर मैं क्या ले लेती हूँ?
मैं ले लेती हूँ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 ले लेती हूँ मैं। सो इसका मास दे दिया आपकी बार, सॉरी W2 दे दिया हमें आपकी बार 9.8 ग्राम है H2SO4 का, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम ले ली मैंने 250 ml। अब मुझे निकालना क्या है, सेम है, मोलैरिटी निकालनी है। अब बच्चे ये ग्राम देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस ग्राम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। मोल कंसेप्ट में चलते हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स अपने आप मिल जाएंगे। मोल कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है W2 अपॉन M2 मोलर मास। अब इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, H2SO4 का अगर मैं करूँ तो 2 + 32 + 64, तो ये हो गया 98। तो इसका मोलर मास कितना हो गया 98 ग्राम, ये हमें मिल गया। W2 हमें गिवन है, ये है 9.8। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो निकाल लेते हैं कितने हो जाएंगे 9.8 अपॉन 98 और आई कैन से 0.1 मोल्स निकल गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स तो निकल गए, सेकंड चीज हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर के अंदर। अब हमें मिलीलीटर में गिवन है, लीटर में चेंज कैसे करनी है, आराम से हो जाएगी। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारे पास मिलीलीटर में है, इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं 250, ये मिलीलीटर में है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल और ये 4, तो आंसर कितना आ गया 0.4 मोलर। ओके, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसकी मोलैरिटी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसकी मोलैरिटी कितनी आई थी मेरे पास 0.4 मोलर। अब यहाँ पे मैंने 9.8 ग्राम H2SO4 लिया है, इसकी जगह मैं ले लेती हूँ, अब की बार मैंने ले लिया, वेट ले लिया सोल्यूट का मैंने 20 ग्राम NaOH। ओके, और मोलैरिटी मुझे निकालनी है, सेम चीज है। और वॉल्यूम ले लेती हूँ मैं 100 ml। अब ये न्यूमेरिकल करके देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सेम वही चीज है, फॉर्मूले पे जाइए अपने पास और फॉर्मूले से ही हम सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ मोल्स, और ये है हमारे पास 20 ग्राम, मींस मोल्स नहीं है हमारे पास, वेट है हमारे पास। तो मोल्स कैसे निकलेंगे, NaOH से मोल्स निकाल लेते हैं। सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो ये हो गया मेरे पास 40। तो इसका मोलर मास आ गया 40। अब मोलर मास का मतलब मोल कंसेप्ट से करते हैं। मोल कंसेप्ट में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2, और यहाँ पे देखिए W2 कितना गिवन है हमें 20 ग्राम। W2 क्या होता है, गिवन वेट होता है हमारे पास। तो W2 क्या हो गया 20 ग्राम, और फिर ये आ गया मेरे पास 40 ग्राम। तो ये कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स 1/2, और आई कैन से 0.5 मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए मेरे पास 0.5। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मेरे पास मिलीलीटर में, उसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी 0.5 अपॉन 100 इंटू 1000, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास 5 मोलर। हो गया ये क्वेश्चन भी। अब लेके चलते हैं एक और न्यूमेरिकल। अब लेके चलते हैं ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल में क्या हो जाएगा, देखिए ये न्यूमेरिकल सबसे पहले तो देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। 15% H2SO4 है मेरे पास बाई मास। अब बाई मास परसेंटेज पे जाइए, 15% H2SO4 बाई मास का क्या मतलब था, 15 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये मतलब था हमारे पास 15% H2SO4 बाई मास का, 15 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए डेंसिटी दे रखी है हमें, फॉर्मूले पे चलते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तो मास हमारे पास आ गया है, सो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने H2SO4 का मोलर मास निकाला था, कितना हो गया था 9.98 98, सो ये हो गया 15 ग्राम अपॉन 98 ग्राम। तो ये आ गया इसका मोलर ये आ गए इसके नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे पास इसके। अब सेकंड दूसरा देखते हैं क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम कहाँ से मिलेगी, सिर्फ हमारे पास तो मास है और डेंसिटी है। अब याद कीजिए डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम। अब हमें निकालनी क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब देखिए मास हमारे पास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1.020 ग्राम पर ml, और ये ml है ये ऊपर चला जाएगा, हो गया जी। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की कितनी 100/1.020 ml। अब एक प्रॉब्लम और हो गई यहाँ से, क्या कि हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए थी लीटर में, लेकिन हमारे पास मिलीलीटर में है। सो लीटर में है, मिलीलीटर में है, इसको लीटर में चेंज कैसे करेंगे, ओवरऑल 100 कर देंगे। ओके, इसके अपॉन में 100 मीन्स ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और आई कैन से ये हो जाएगा हमारे पास 100/1.020 इंटू 1000, सॉरी ओवरऑल 1000 करना था, मैं 100 बोल गई थी गलती से, तो ये हो जाएगी लीटर में। अब सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं हमारे पास, ठीक है जी, वॉल्यूम भी आ गई है लीटर में। तो अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है किसमें, फॉर्मूले में। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला देखिए क्या था नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो गया 15/98 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में था, अपॉन में था, और यहाँ पे आ गया 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो नीचे वाला है ना 1.020 एंड 1000 को ऊपर चले जाएंगे, सो 1000 इंटू 1.020। अब यहाँ से मैं इनको दो को कैंसिल कर देती हूँ, और ये बन गया मेरे पास 15/98 इंटू 10 इंटू 1.020। इसको सॉल्व कर लेना, हमारे पास आ जाएगी मोलैरिटी। अब जो ये वाला पोर्शन है इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखूं तो मैं कुछ इसमें फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला देखते हैं क्या हो जाएगा। ये यहाँ पे W2, ये यहाँ पे M2, ये 10 और ये डेंसिटी। तो यहाँ से मेरे पास एक मोलैरिटी का फॉर्मूला और आ जाता है, क्या होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी क्या हो जाएगी W2/M2 इंटू 10 इंटू डेंसिटी। अब ये एक और फॉर्मूला आता है, कहने को तो ये शॉर्टकट है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चंस भी गलत करा देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते कि क्या चीज गिवन हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, परसेंटेज बाय मास, और आई कैन से परसेंटेज गिवन है बाय मास। अगर ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर गिवन होती तो ये फॉर्मूला नहीं लगता। परसेंटेज बाय मास होनी चाहिए और डेंसिटी गिवन होनी चाहिए सॉल्यूशन की, किसके अंदर, ग्राम पर ml के अंदर। अगर ये ग्राम पर लीटर में हो गई तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सो कीप इट इन माइंड, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि क्या चीज गिवन होगी तब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला सीधा आपने यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और सीधा आपने उठा के ये फॉर्मूला लगा दिया, क्वेश्चन गलत, मार्क्स खत्म। अगर यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दे रखी है और आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो भी क्वेश्चन गलत। सो ध्यान रखना कि सिर्फ यही एक केस है जिसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगता है। कौन सा, मोलैरिटी इक्वल्स टू W2/M2 इंटू 10 इंटू डेंसिटी, जब हमारे पास परसेंटेज बाय मास गिवन हो और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन हो ग्राम पर ml में। ओके, सो ये फॉर्मूला हम उसी कंडीशन में लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ। अब न्यूमेरिकल्स तो लगभग हमने कर ही लिए हैं, और बाकी अब इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो का एंड एक अच्छे काम से होना चाहिए। वो अच्छा काम क्या है, जो इस चैप्टर की
और आई कैन से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो यूज होता है न्यूमेरिकल्स में भी और वैसे भी यूज हो जाता है, वो रिलेशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा एक बार। अब देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहीं से देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मिलीमोल्स भी हो सकते हैं यहाँ पे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालूं मैं तो क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल्स इसी फॉर्मूले से निकालना है हमें। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, अब दूसरा नंबर ऑफ मिलीमोल्स देखूं तो मैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, ये क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, अब ये है मोलैरिटी ऑफ वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स देखिए, नंबर ऑफ मोल्स का एक और तरीका बताया था मैंने निकालने का, किससे, मोल कंसेप्ट से निकाल लेते हैं। और किसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा W2 अपॉन M2। ऑलराइट, और फिर देखिए ये मिलीमोल्स क्या हो जाएंगे, W2 अपॉन M2 इंटू 10⁻³ बस ये चीज दिमाग में रखना, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे जितने भी सारे आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ये हो जाएंगे। सो ये था इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इसी टॉपिक की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है और सबसे ज्यादा टॉपिक आता भी यही है न्यूमेरिकल्स में। और इस मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई एग्जाम में एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है इसका, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। सो ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है हमें। सो इस वीडियो का एंड तो मैं सिर्फ ये 2 टर्म्स बता के आप लोगों को कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे किससे रिलेटेड, मोलैरिटी से रिलेटेड।